Naina and the baby sparrows. So last time I had explained you about how Naina was feeling sad not to go for the wedding, and her mother asked him that why she was sad and why she was crying. When she asked her daughter Naina about this, she explained that there are two baby sparrows in the nest. I see, said mother. They have just beginning to get their feathers, and growing up makes them so hungry. All day long they cry, chip, chip, asking for food. I see, said mother. If we go, the whole place will be locked. And how will Papa and Mama sparrows feed their babies? जैसे कि वो उसको मम्मी को कहती है कि वो अभी छोटे बच्चे हैं, अभी तो उसके पंख भी आ रहे हैं और वो उड़ भी नहीं पा रहे हैं, अभी तो वो छोटे से चूजे हैं और वो बढ़ रहे हैं, और वो अपनी छोटी सी आवाज़ में चिप चिप करके खाने के लिए अपनी मम्मी और पापा को बुला रहे हैं। जब भी वो भूख लगती है उनको, तभी वो अपनी रोती हुई आवाज़ को से उनके मम्मा और पापा को बुलाते हैं। तो उसकी मम्मी कहती है, हाँ वो तो मुझे पता है कि ऐसी बात है। और फिर उसे नैना कहती है, अगर हम सभी यहाँ से चले जाएंगे तो हमें घर को ताला मारना पड़ेगा। अगर हम घर को ताला मार देंगे तो उसके पापा और मम्मा स्पैरोस कैसे आएंगे और उन बच्चों को कैसे खाना खिलाएंगे? वो तो भूख से तड़पते होंगे। इसलिए मैं क्या करूं? इसके बारे में मैं सोच सोच कर वहाँ शादी में आना नहीं चाहती। ओ नैना, cried mother, giving her big hug. Is what that why you don't want to go to the wedding? But that's no problem at all. We'll leave the window open. तो उसको मम्मी कहती है, मत रो। उसको गले लगाकर कहती है, इसलिए तुम नहीं आना चाहती हो शादी में, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, इसका भी हम हल ढूंढ लेते हैं। हम जो खिड़की है वो खुली रख देते हैं ताकि जो उसके मामा और पापा स्पैरो है वो खिड़की के द्वारा अंदर आ सके और उस छोटे से चूज़ों को खाना खिला सके। ओ कैन वी मदर, कैन वी रियली? तो कहती, क्या माँ ऐसे हो सकता है? सचमुच ऐसे हो सकता है? यस यस, विल रिमूव ऑल योर थिंग्स फ्रॉम द रूम एंड लॉक द डोर ऑन द आउटसाइड, so the house will be perfectly safe and Papa and Mama sparrows can come and go freely too. Just think, Naina, while you enjoy yourself at the wedding, the baby sparrows will be getting nice and fat in their nests. Good idea, isn't it? तो जैसे उसे मम्मी ऐसे कहती है कि हम उसके लिए खिड़कियाँ खुली रख देंगे, तो फिर वो उसको समझाती है कि हम ऐसा इंतज़ाम करेंगे कि जो भी कीमती चीज़ या जो भी तेरे रूम में जो भी चीज़ें हैं वो हम यहाँ से निकाल कर दूसरे रूम में रख देते हैं और बाहर से दरवाज़ा बंद कर देंगे और खिड़की रख देंगे खुली, ताकि वो आ जा सके। और कोई अगर चोर बोर या कोई आए तो घर में खाली घर होगा तो वो कुछ ले भी नहीं सकेंगे, और जो पापा और मामा स्पैरो है वो आज़ादी से घर में आ सकेंगे और अपने बच्चों को खाना खिला सकेंगे। अभी तुम इसके बारे में कुछ ज़्यादा मत सोचो, अभी तुम तैयारी करो, हम शादी में जाएंगे। जब तक हम शादी में से वापस लौटेंगे तब तक ये थोड़े बढ़ चुके होंगे और मोटे और अच्छे भी दिखने लगेंगे। ये एक अच्छा तरीका है ना, ताकि बच्चे भी सलामत रहें और तुम्हें कोई चिंता भी ना हो, तुम बिना चिंता के तुम शादी में एंजॉय कर सको। It was a good idea. When Naina came back from the wedding, there were two plump little sparrows flying all over the room. And wasn't Naina thrilled?
वो कहती है ये तो आइडिया बहुत ही अच्छा है, जब तक मैं शादी से वापस आऊँगी तब तक वो बड़े बड़े भी हो जाएंगे और हट्टे कट्टे भी हो जाएंगे। जब वो वापस आई तो उसने देखा कि वो जो छोटे से स्पैरोस थे वो बड़े हो चुके थे और एकदम गोल मटोल हो चुके थे और वो सभी तरह घूम रहे थे। यह देखकर नैना बहुत खुश हो जाती है, मन ही मन में मुस्कुराने लगती है। आपको दिखाई दे रहा है इस पिक्चर्स में, देखो वो छोटे से बेबी स्पैरोस बड़े होकर कैसे आज़ादी से उड़ रहे हैं। इसमें मैंने आप कुछ न्यू वर्ड्स भी मार्क किए हैं जो आपको अपनी नोटबुक में 5 टाइम्स लिखना है और मैं एक बार आपको वो रीड आउट कर देती हूँ। INSTEAD instead, ROLLED rolled, CHEEKS chicks, AROUND around, PET pet, BOTHERING bothering, SPARROWS sparrows, BOOKSHELF bookshelf, BEGINNING beginning, FEATHERS feathers, GROWING growing, HUNGRY hungry, CHEEP chip, CHEEP chip chip, PLACE place, LOCKED locked, FEED fed, BABIES babies, CRIED pride, HUG hug, PROBLEM problem, WINDOW window, REMOVE remove, PERFECTLY perfectly, MAMA mama, FREELY freely, ENJOY enjoy, NEST nest, PLUMP plump, FLYING flying, THRILLED thrill. These are the words that have been underlined and I have read it out. You have to write it in your notebook 2 times each. So in this story we came to know how Naina was worried about the baby sparrows and she did not like to go to the wedding. But when she explained this thing to her mother gave an advice and guided her and explained her how they can help and the baby sparrows can be safe. So in this way they were enjoying their wedding and the baby sparrows were also safe. And while they returned from the wedding, the sparrows were grown up and turned into a plump little sparrows flying all over the room. So this is the story of Unit 2 and I had explained you about the lesson